Hi everyone, this is Dr. Priyanka Sharma. तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हो NEP 2020 जब से आई है तब से जो सरकार है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नए पे नए रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं. इट्स डिफिकल्ट टू कीप पेस विद देम, है ना. तो अभी लेटेस्ट ही हाल ही में अभी NCT ने जो है वो ऑफिशियली ट्वीट किया है, बहुत ही बढ़िया है. उसके अंदर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जैसे आप लोगों को देखा होगा आपने कि कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपको अगर लगता है कि वहां पे आपके साथ कोई हेर-फेर हुआ है, कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ है या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे किसी ने पैसे माँगे हैं, किसी ऑफिशियल ने, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपको नौकरी देने के झांसे में आपको फँसाने की कोशिश की गई है या किसी भी तरह से आपसे ब्राइब की डिमांड की गई है, तो एनसीटी ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. इन्होंने लेटेस्ट ट्वीट में आप देख सकते हो जो चेयरपर्सन है पंकज अरोड़ा जी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि एनसीटी जो है वो कमिटेड है कि हमें करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन बनानी है, इरेगुलरिटी फ्री होना चाहिए. और इन्होंने कहा है कि अगर आपको करप्शन, अगर इफ यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ करप्शन, आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं या किसी भी रीजन से अगर आपके डॉक्यूमेंट सही थे लेकिन आपको पता लगा है कि एन अनडिजर्विंग कैंडिडेट was given importance and you were neglected, right? तो ये सभी केसेस हो सकते हैं. ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्राइबरी करप्शन नहीं आते हैं या करप्ट एक्टिविटीज के अंदर. ये देख रहे हो आप, करप्ट एक्टिविटीज. तो कई लोग सोचेंगे करप्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे. नहीं, करप्ट एक्टिविटीज भी, जिसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि अगर आपके क्रेडेंशियल ज्यादा है और आपसे कम की सिलेक्शन हुई है, दिस इज करप्ट एक्टिविटी. तो आपको जो है इसको रिपोर्ट करना है. आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, ठीक है. आपको cvo@ncteindia.org के ऊपर ईमेल लिखनी है. आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने हैं. उस डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ हो सकता है, कोई ऑडियो टेप हो सकती है, कोई वीडियो टेप हो सकती है. हो सकता है जब एपीआई बनता है ना, तो वो अगर आपका एपीआई किसी से ज्यादा है, एनीथिंग, वो कोई भी डॉक्यूमेंट होती है, अगर आप कहीं पे अप्लाई किया है एंड यू हैव, वैसे तो वो लोग नहीं दिखाते हैं शीट्स, बट कहीं कहीं पे आपके पास ऑफिशियल ऑफिस से इंफॉर्मेशन आ जाती है, राइट. वो लिस्ट लगा देते हैं. तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप क्लियरली यहाँ पे ईमेल लिख सकते हो. रिपोर्ट करिए. इस ईमेल के ऊपर सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यानी आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन कौन से लोग थे, कौन पैनल में बैठा हुआ था, क्या एग्जैक्ट चीज हुई थी, आप पूरा का पूरा इसको लिख सकते हो. इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि विजिलेंस डिवीजन होती है. विजिलेंस डिवीजन का मतलब होता है इंटेलिजेंस विजन, यानी सख्त कार्रवाई जो है वो ली जाएगी किसी भी ऑफिशियल के ऊपर या कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर वो करप्ट मीन्स के अंदर पाया जाता है. आपको किसके को लिखना है? चेयरपर्सन एनसीटी, ये इनका ऑफिस का एड्रेस है, द्वारका नई दिल्ली में. चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ये है एक्चुअली में जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, इनका काम ही यही है कि दे हैव टू एंश्योर एवरी टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी एथिकल मैनर, राइट. तो आप इन दोनों को लिख सकते हो. ईमेल आपको बता दिया है मैंने, cvo@nctindia.org. इसके साथ साथ आपको अपना नाम, आपका पूरा एड्रेस, राइट, लिखना है, आपका मोबाइल नंबर भी. और अगर आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना की जाए तो आप उस ईमेल के अंदर, उस लेटर के अंदर उन एविडेंसेस के साथ साथ आप क्लियरली भी लिख सकते हो कि मेरी आइडेंटिटी रिवील ना की जाए. हाउएवर आपको ऑफिस को तो बताना ही पड़ेगा, तभी वो आपसे पूछताछ कर पाएंगे, राइट. और साथ में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ऑडियो वीडियो, तो आप वो भी दे सकते हैं. और अगर आप इन्वेलप के थ्रू भेज रहे हो, है ना, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, फॉर एग्जांपल कोई ऑडियो हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कोई भी चीज का डॉक्यूमेंट, पेपर्स ही हो गए, तो जो आपका इन्वेलप है उसके ऊपर मोटा मोटा कॉन्फिडेंशियल लिखना है आपको, राइट. तो ये अगर आप भेज रहे हो, अगर आप थ्रू मेल, तो ये एड्रेस है. साथ में अगर आप 1-to-1 मिलना चाहते हो, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आपको कहीं से किसी भी चीज का डर हो सकता है, राइट, तो आप डायरेक्टली भी ऑफिसर को मिल सकते हो. चीफ विजिलेंस ऑफिसर, एड्रेस तो इनका दिया ही हुआ है. थर्सडे को 2 से 3 बजे के बीच में, हर थर्सडे 2 से 3 बजे के बीच में इनका स्लॉट खाली होगा, जिसके अंदर ये आप लोगों को ही डेडिकेट करेंगे अपना टाइम और आप इनसे 1-to-1 जाके अपनी चीजों को रिपोर्ट कर सकते हो. बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है. इंश्योर करिए कि इंडिया को हम करप्शन फ्री बनाएं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन और स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन को
हम लोगों को ही स्टैंसेस लेने पड़ेंगे सो दैट वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द country which we all require and desire for. Take care of yourself. See you all very soon again.